ऐसे ही बेटा आपके सामने दूसरा प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है, देखिए, भाग का लेखा शास्त्र, अंश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, साझेदारी के कोई 4 नियम बताइए जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। ये क्वेश्चन सारे बेटा रखे हुए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को रट लो, अच्छे से याद कर लो, और यही क्वेश्चन आपके देखना बोर्ड के एग्जाम में आपको अवश्य मिलेंगे। अंशों व ऋण पत्रों में अंतर लिखो, ख्याति से क्या आशय है, यह कितने प्रकार की होती है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख पर टिप्पणी लिखो। एक्स तथा वाई की पूंजियां क्रमशः 80,000 20,000 हैं तथा लाभ हानि अनुपात 4:1 है। वे जेड को 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं, वह 30,000 की पूंजी के रूप में लाता है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कर जनरल लेखे करो। तो इसमें आपने ख्याति की गणना करके जनरल एंट्रीज करनी है। बीनू तथा सुनील का लाभ हानि विभाजन जो है वो बेटा 3:2 में है, करते हुए साझेदार हैं। अप्रैल 2019 को ईना 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, जो कि पूंजी के रूप में 2 लाख और प्रीमियम के लिए 1 लाख लाती है। तो हमेशा याद रखना, प्रीमियम को बांटा जाता है पुराने साझेदारों में और पूंजी को नहीं बांटते। प्रवेश के समय सामान्य संचय खाते में 1,20,000, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाते की राशि 1 लाख है। तो तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में जो लाभ हानि खाता वो क्या होता है, हानि होती है, उसको पुराने साझेदारों में बांट के जनरल एंट्रीज आप कर देंगे। सामान्य संचय भी बटेगा और ख्याति को भी बांटा जाएगा पुराने साझेदारों में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स आ और बा फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, वे सा को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करिए। पेज नंबर 2 पे आ जाइए बेटा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये 10 वाले 10,000 समतांश निर्गमित किए। इन पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन और 5 रुपये प्रथम व अंतिम याचना पर दे हैं। सभी राशियां प्राप्त हो गईं, परंतु ए जिसके पास 500 अंश हैं ने आवंटन और प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, और बी ने जिसके पास 300 अंश हैं प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल लेखे व बैंक खाता तैयार करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। निम्नांकित दिशाओं में बी लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल लेखे करो। रुपये 100 वाले 2007% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्मित किए गए और शोधन 4% प्रीमियम पर किया जाएगा। खा है, रुपये 100 वाले 2007% ऋण पत्र 4% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए और इनका शोधन सम मूल्य पर किया गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेटा, आपने इसमें ऋण पत्रों का शोधन करना है। क्या करना है बेटा, ऋण पत्रों का शोधन, उसकी एंट्री जो होती है वो करनी है। 10वां क्वेश्चन है, ABC लाभालाभ को क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/3 में 1/2, 1/9 और 1/3 एवं 1/6 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2013 का फर्म का चिट्ठा अग्रवत है। एक तरफ हमारे दायित्व और एक पर हमारी संपत्तियां। समायोजन पढ़ते हैं, बी 31 दिसंबर 2013 को अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया बी का। स्टॉक का मूल्य 20% से बढ़ाना है। मशीनरी एवं भवन को 10% से हिरासत करना है। संधि ऋणों हेतु संचय को 5,000 से बढ़ाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते व आर्थिक चिट्ठा तैयार करो। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 11वां, AB का चिट्ठा निम्नांकित है जो लाभों का बराबर बांटते हैं। एक तरफ हमारे दायित्व हैं और एक तरफ हमारी संपत्तियां। उन्होंने फर्म का विघटन का निर्णय किया, संपत्तियों से निम्नांकित वसूली है। तो ये विघटन का सवाल है बेटा, जिसमें वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ खाता यानी कि बैंक खाता तैयार किया जाता है। मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 20% कम, प्लांट पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम, देनदारों पर 2,000, लेनदारों को 10% कटौती पर भुगतान किया गया। समापन वे 500 हुए। वसूली खाता तैयार करो, रोकड़ खाता बनाओ, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, वेस्टर्न लिमिटेड ने 10 रुपये 10 वाले 10,000 समता अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन किया। आवेदन पर 2, आवंटन पर 4 तथा शेष प्रथम व अंतिम याचना पर दे थे। समीर जिसके पास 500 अंश थे प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर सका, जिस कारण संचालक मंडल ने अंशों को जब्त कर लिया। जब्त अंशों में से 300 अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्मित कर दिया गया। जर्नल लेके करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। 13वां क्वेश्चन है, वर्मा और शर्मा एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं। वे घोष को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। वह पूंजी के रूप में 20,000 तथा ख्याति के लिए 4,000 रुपये लाता है। जर्नल लेखे करो। यदि ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए, एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है यदि ख्याति को व्यवसाय से निकाल दिया जाए, ठीक है। दोनों कंडीशन के अनुसार आप सवाल करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री लाने की होगी, दूसरी एंट्री बांटने की, और दूसरी दशा में पहली लाने की, दूसरी बांटने की और तीसरी विड्रॉ यानी कि निकालने की एंट्री आप कर देंगे।
अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित शेषों से संचालन से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, केवल एक ही प्रक्रिया से बनाना है और वो है आपका संचालन क्रिया से। देनदार हैं आपके प्राप्य बिल, देनदार देवी पत्र, दत्तव्य, पूर्वदत्तव्य, उपार्जित आय, अग्रिम से प्राप्त आय, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 1,30,000। तो ये 2 प्रैक्टिस सेट में बेटा, ये 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको तैयार करके दिए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपके सामने पूरा पेपर, दोनों प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। इन दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार करो और मैं ये दावा करता हूँ जो 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पोर्शन आना है, उसमें से मैं 35 से 40 नंबर का दावा करता हूँ। पूरी उम्मीद है, परमवीर सर ये आपसे पूरी उम्मीद करता है, जिसमें से 35 से 40 नंबर का जो ये सिलेबस है वो ज़रूर फंसेगा। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो। जो बाकी आपके टीचर्स लोगों ने, अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है, उनकी भी तैयारी अवश्य करें। और जो पैटर्न मैंने आपको जो सिलेबस मैंने आपको अभी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, उन क्वेश्चंस की भी आप अच्छे से तैयारी अवश्य करें। हंसदे वसदे रहो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं तो हड्डा परमवीर सर। सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।